हेलो एवरीवन। तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे सामने खड़ी है टाटा टिगोर, जो कि ICNG के अंदर रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर जो अपने फीचर्स हैं, उनके अंदर जो अपने ओनर है वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरे नेगेटिव और जो पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कार के अंदर जो भी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही के अंदर जो ओनर का जो रियल ओनरशिप रिव्यू बोलते हैं जिसको, वो सारा जो है वो शूट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर जो है वो इस कार के ओनर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे हिमांशु भाई का। तो वेलकम भैया। तो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। तो भाई मेरा नाम हिमांशु है और यूट्यूब मैं खुद यूट्यूबर हूँ यार। हमारा चैनल है लूजर्स आर्मी, हम पे उस पे है ना एक्सपेरिमेंट का काम करते हैं। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। भाई का इंस्टाग्राम पे तो जो है वो इस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग, आपने कहीं ना कहीं भाई की जो है वो वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। लूजर्स आर्मी के नाम से जो भाई का चैनल है वो सभी लोग फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो भाई आज हम बात करेंगे कि आपने जो ये कार ली है टिगोर, जो अपनी ICNG के अंदर है, तो सबसे पहले की बात करूँगा कि प्लानिंग क्या बनी कि टाटा पे जाते हैं। प्लानिंग यार ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे भी टाटा ही लेनी है, बस ठीक है। मुझे बिल्ड क्वालिटी, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि यार ऐसी गाड़ी जो बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं हो, यार ऐसी जान जा रही है, मतलब ऐसा। उस वजह से हमने बिल्ड क्वालिटी, अपनी जान को थोड़ा ध्यान में रखते हुए टाटा की गाड़ी ली। तो और भाई ने बाकी मेरा कुछ डिसाइड नहीं था कि मुझे टाटा की गाड़ी लेनी है बस। भाई ने जो है वो जान को अपनी को जो प्यारी समझते हुए जो है वो टाटा की गाड़ी ली है। तो आपने जो है वो टिगोर कब परचेज की थी? ये इसको हो गए भाई 7 महीने हो गए मुझे खरीदे। 7 महीने हो गए। कितना ऑन रोड प्राइस जो है वो कितना क्या रहा आपके इसमें? इसमें मुझे 10 लाख लगे थे। 10 लाख रुपए अपने, मतलब जो हाँ, मुझे EMI वगैरह सारी चीज़ कैलकुलेट करके, या ऑन रोड विदाउट? ऑन रोड मिले थे। क्या इसका है ना, मुझे 35,000 रुपये का डिस्काउंट मिला था मुझे। ओके। 10,35,000 ऑन रोड थी, जिसमें 35,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो 10 लाख ऑन रोड पड़ी। तो और एसेसरी वगैरह भी कुछ? एसेसरीज वगैरह कुछ नहीं ली मैंने, बाकी बाहर करवाए काम, छोटे मोटे जो होते हैं। तो बाहर से आपने ऐसा कितने रुपए लगा दिए इसके अंदर? करीब 10,000 रुपये का इसमें सीट कवर थे, और बाकी छोटे मोटे काम थे इसमें, जो साइड की लाइटिंग हो गई। और ये जैसे ये बाकी और फ्रंट, कुछ- ये आपने जो है वो कंपनी से लगवाए थे या बाहर से काम करवाया था ये ये मैंने सब? लिए कंपनी से थे, बाहर लगवाए थे। तो भाई ने जो है वो एसेसरी, क्योंकि मैं टाटा की बात बताऊं तो टाटा जो है वो एसेसरी के अंदर की ऐसा कुछ सीन थोड़ी था कि भाई वेटिंग है इस कार पे, कि वेटिंग है तो आप जल्दी लेने के लिए हमें एसेसरी वगैरह जो है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक दिन पहले जाके पूछा था कि भाई गाड़ी अवेलेबल है या नहीं, तो उन्होंने दूसरे दिन ही मुझे ये गाड़ी दे दी। तो PDI वगैरह के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस ठीक था, मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था कि भाई क्या क्या PDI में क्या क्या चेक करनी चाहिए। जो चीज़ मुझे लगा कि चेक करनी चाहिए, सारी चीज़ चेक कर ली थी। गाड़ी के चारों में घूम के, नीचे और टायर वगैरह और बाकी छोटी मोटी चीज़ें थी, मैंने चेक कर ली। तो भाई मैं अगर इस कार की बात करूँ तो ये टॉप एंड वेरिएंट है टिगोर का, जो कि ICNG के अंदर आता है। और इसके अंदर अपने को ट्विन सिलेंडर जो है वो अपने को मिल जाते हैं CNG के। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, ग्रिल वगैरह अपने को कुछ इस प्रकार की मिलती है। साथ ही के अंदर अपने को हेलोजन लाइट्स मिलती हैं, जो कि प्रोजेक्टर के अंदर अपने को प्रोवाइड की गई है। साथ ही के अंदर अपने को LED के अंदर जो DRL हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉग लैंप वगैरह आप देख सकते हैं प्रॉपर। तो भाई जो है वो आपका इसके अंदर लाइट्स को लेके कैसा क्या एक्सपीरियंस है कि इसका नाइट विजन थ्रो जो है वो कैसा रहता है? नाइट विजन थ्रू मैं बताऊँ, ना तो ज़्यादा बेटर है और ना ज़्यादा लो है, ठीक है, मतलब मीडियम है, काम चल तो जाता है। आपका क्या अपग्रेड करने का मन है क्या नहीं, लाइट्स नहीं, में कि ना? ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा है, थ्रो अच्छा है इसका। तो आप कुछ स्टोरी सुना रहे थे इसके बारे में कि जैसे आप अभी नीम करौली गए थे, तो उस हिसाब में माइलेज वगैरह की बात करें या इतना लंबा ट्रैवल किया है आपने, तो बेसिकली आप ज़्यादा दूर है जो आप इससे ट्रैवल करते नहीं है, लेकिन नीम करौली मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा दूर गए थे आप इस कार से। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके अंदर कंफर्टेबल के हिसाब से बात करें, कंफर्ट की बात कर ले तो किस प्रकार का कंफर्ट फील हुआ आपको? भैया गाड़ी कंफर्ट है ना, कंफर्ट के मामले में छोटी गाड़ी है तो कंफर्ट तो भूल ही जाओ इस चीज़ में, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि आप एवरेज की बात की आपने, तो एवरेज का सीन ये है कि पेट्रोल में तो भाई साहब टाटा गाड़ी आपको पता है कितना गंदा एवरेज देती है। CNG में है कि काम चल जाता है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से, मतलब 4-5 पे या लो उस पर AC चलाते हो तो 20 की एवरेज दे देती है। अगर आप AC नहीं चलाते तो 25 का एवरेज दे देती है। तो 25 की माइलेज जो है ये क्लेम कर देती है। फिर दूसरी बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो आपको मैं बात करूँ कि ऐसा सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट्स किस चीज़ में लगता है इसके अंदर? देखो, जो नेगेटिव पॉइंट है ना, मुझे पहले से पता था, वो ये था कि इसका टाटा का इंजन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत अच्छा चलेगा, वो चीज़ नहीं हो सकती कभी भी, ये ध्यान रखना। टाटा का इंजन, हाँ, आने वाले समय में अगर इसने इम्प्रूवमेंट कर दिया तो बात अलग है। नहीं, टाटा का इंजन है ना, पेट्रोल का होने के बाद भी है ना, जब AC ऑन करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है।
तो भाई जो है वो, मुझे आते टाइम मैंने भी ड्राइव किया इसको, तो सेकंड गियर थर्ड गियर तक जब तक कार रहती है तो पेट्रोल के अंदर भी जो है वो अलग ही जो है वो आवाज़ ऑन करते हैं तब एसी के टाइम। एसी ऑन नहीं करोगे तो बहुत स्मूथ चलती है। तो आपने सर्दी के टाइम पे ली थी, अब एसी को ऑन कर रहे हो जब असलियत पता लग रही है। पता चल रही है तो क्योंकि फिर ऐसी बिल्कुल ऐसी नॉइस आती है जैसे डीजल इंजन ले रखा हो आपने, बढ़िया जैसे डिजायर के अंदर आती है जो अपनी डीजल की आती है, सेम वैसी की वैसी जो आवाज़ है। चीज़ है, कूलिंग बहुत अच्छा करती है। और ब्रेकिंग के लेके कैसा क्या है? ब्रेकिंग को लेके थोड़ा मुझे इशू लगा, मैंने सर्विस सेंटर पे बोला भी था तो उन्होंने कुछ बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नॉर्मल है, कोई परेशानी तो आफ्टर सेल सर्विस जो है वो टाटा की आप के हिसाब से कैसे? आफ्टर सेल सर्विस ना तो कभी थी और ना होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ये टाटा इम्प्रूवमेंट कर रही है धीरे धीरे, और हो जाए तो मेरे को पता नहीं इस चीज़ के बारे में। तो भाई जो है वो भाई लगभग जो है वो इससे आफ्टर सेल सर्विस के अंदर जो है वो दुखी हैं, क्योंकि हमने भी 2019 में नेक्सॉन परचेज़ की थी, हम भी उसके अंदर जो है वो बहुत ही जो अलग ही लेवल का दुख है वो प्रकट हो रहा है हमें, क्योंकि हमने बलिनो भी ली थी 2019 में और साथ ही में नेक्सॉन ली थी, उसके अंदर इंजन के इशू, मतलब अलग अलग प्रकार के जो इशू हैं वो मिल जा रहे हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि सबसे प्यारा पॉइंट आपको क्या लगता है इस कार का? सबसे प्यारा पॉइंट जो सभी को लगता है इसकी बिल्ड क्वालिटी, और कुछ नहीं है भाई साहब। इसको जब इसका डोर क्लोज होता है ना, तो थर्ड की आवाज़ है ना, इसकी जो बोलते हैं आवाज़, भाई साहब वो बहुत प्यारी है। कुछ भी कहो कि इसके अंदर लगता है कि हाँ भाई बैठे हैं तो सेफ हैं अपन कम से कम। क्योंकि उसका रीज़न पता है क्या है? जो मेरे गुरुजी हैं भाई साहब, जिसने गाड़ी सिखाई थी ना चलानी, जब उनका मतलब पंजा जो बोलते हैं ना भाई साहब, बहुत हैवी है, बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं, तो धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ गई थोड़ा ओवर स्पीड करने की। ज़्यादा नहीं करता हूँ कभी कभी, तो यार कभी डर लगता है यार, कभी मारुति गाड़ी हो या कैसी हो भाई साहब ठुक जाए तो इसमें क्या है कि अगर ओवर स्पीड कर रहे हो ना तो थोड़ा सा सेफ। तो ये आपकी फर्स्ट कार है या सेकंड है? मेरी पहली कार है। तो पहली कार है आपकी। तो नेक्स्ट जो फ्यूचर प्लानिंग क्या है कार को लेके? कार को लेके देखो मेरा एक ही मानना है, या तो एक छोटी गाड़ी हो या फिर बड़ी हो, बीच की ना। बीच की मतलब आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है वो पसंद नहीं है, जैसे फुल साइज एसयूवी, क्या तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर हो या फिर अपनी हैचबैक की हो? छोटी सी हो, या तो इसी से काम चलाओ या फिर बड़ी लो। तो इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, चलो एक बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से हटा के अगर बात करें कि ICNG आपको लेनी थी, मतलब CNG में आपको लेनी थी, तो टाटा के अंदर भी अदर ऑप्शंस थे, जैसे नेक्सॉन भी मिल जाती, उसमें बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती, तो एक नेक्सॉन थी। साथ ही के अंदर अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात कर ले तो डिज़ायर थी, अपनी हुंडई की ओरा थी, तो हुंडई में तो चलो बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, फिर उन पे जाने का प्लान क्यों नहीं किया? उन पे देखो पहली बात तो है ना, मारुति पे जाने का प्लान हुआ था, फिर उसकी बिल्ड क्वालिटी देख के वो रिजेक्ट हो गए। फिर दूसरी हुंडई का है ना, मेरे दोस्त के पास हुंडई थी, तो उन्होंने बोला यार इंजन से मैं दुखी हो गया, तो उन्होंने मना ही कर दिया। तो फिर मैं कहा ठीक, तो इंजन तो इसका भी दुखी कर रहा है, दुखी करता है। तो फिर बिल्ड क्वालिटी की मैंने ये गाड़ी अच्छी लगी, देश का लो है, चलो ले लेते तो एक चीज़ आपको दुखती नहीं है कि क्योंकि आजकल जो है वो महिंद्रा ने और अदर कार्स ने, जैसे पंच के अंदर भी जो है वो शुरुआत कर दी कि सनरूफ आ जाता है, तो ये चीज़ कभी दुखी नहीं कि 10,35,000 दे के सनरूफ वगैरह नहीं? भाई सनरूफ की ज़रूरत है ही नहीं भाई मुझे, किस लिए भाई? उसके अंदर खड़ा होके ऐसे ऐसे क्या यार, क्या नाटक करना भाई? कभी कभी टीम मेंबर के किसी के मन में आ जाए तो? ऐसा नहीं है भाई, अपन सेफ रहते हैं, तो सेफ्टी के मामले से ही तो गाड़ी ली थी। तो स्कॉर्पियो वगैरह की भी बता रहे थे आपने, स्कॉर्पियो बुक की थी, वो महिंद्रा वालों के लिए भी कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी लाख रुपए हर महीने बढ़ा रहे थे, कैसा? यार वो भाई साहब 6 महीने की वेटिंग, फिर 6 महीने बाद ही बोल रहे हैं कि 3 महीने और लगेंगे, और फिर 1 लाख रुपए और बढ़ा दिए, फिर बाद में 50,000 रुपये और बढ़ गए। मैंने कहा भाई राम राम भाई आपको। मैंने मैं टाटा की एक दिन पहले गया, दिमाग ख़राब हो रहा था, एक दिन पहले गया, दूसरे दिन गाड़ी ले आया। तो सही है, मतलब स्कॉर्पियो से बंदा जो है वो टिगोर पे आ चुका है वापस। तो आते हैं अब इसके इंटीरियर में। इंटीरियर के अंदर भी जो है वो बातें करेंगे इसके खूब सारी कि अंदर जो है वो फीचर्स कैसे क्या मिल रहे हैं अपने को, जो सिटिंग कंफर्ट है वो किस प्रकार का मिल जा रहा है। साथ ही के अंदर अब चलते हैं इसके पहले, सबसे पहले पीछे की बात करते हैं बूट के स्पेस की, क्योंकि इसके अंदर अपने को 2 सिलेंडर मिल जाते हैं साथ CNG के। तो अब रियर लुक की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आप देख लीजिए, लूजर्स आर्मी जो भाई के चैनल की बैजिंग है वो अपने को मिल जाती है, पूरा यूट्यूब पे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही के अंदर यहाँ पर अपने को ICNG की बैजिंग दी गई है, टिगोर की बैजिंग मिल जाती है। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो आप कैमरा एक बार पास लाइए, कि भाई ने अभी तक जो है वो टिगोर के ऊपर जो पन्नी चिपकी आती है अपनी, आप देख सकते हैं, वो भी अभी तक नहीं हटाई है। मतलब भाई को जो है वो इतने बिजी रहते हैं कि ऑडियंस को लेके इतने बिजी हैं भाई कि अभी तक जो है वो पन्नी हटाने का भी टाइम नहीं मिला है गाड़ी पे। 7 महीने होने को जा रहे हैं। साथ में अब इसके बूट स्पेस की जो है वो बात करते हैं, तो साथ के अंदर आप देखिए पूरा अपने को इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल टेलगेट जो है वो मिल जाता है इसके अंदर, और कुछ इस प्रकार का जो सिलेंडर वगैरह जो है वो अपने को 2 सिलेंडर का जो स्पेस है वो मिल जाता है। और स्पेयर टायर जो है वो इसके अंदर अपने को पूरा जो नीचे है वो अपने को प्लेस दिया गया है, स्टील रिम ही है जो वो मिल जाती है।
तो भाई अलॉय व्हील का क्या कहना है आपका, अलॉय व्हील के हिसाब से कि 10,35,000 में मैं मानता हूँ कि अलॉय व्हील तो मिलने चाहिए थे, या आप भी स्टील रिम के फैन हैं? या अलॉय व्हील का पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ICNG में मिली है ना, मतलब CNG में मिलती है तो गाड़ी का रेट यार ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से शायद उन्होंने कॉस्ट कटिंग की होगी CNG में देने की, मुझे ऐसा लगता है। भाई जो है आप देखिए यहाँ पर अपने अगर बात करें तो यहाँ पर लगता है, दूर से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अलॉय व्हील है, लेकिन इसके अंदर अपने को तो प्रॉपर स्टील रिम जो है ना वो प्रोवाइड किए गए। यहाँ पर अपने को व्हील कैप और इसके अंदर अपने को स्टील रिम जो है वो मिल जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई अलॉय वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। तो भाई अब मैं बात करता हूँ कि एक बार आप जो है वो CNG और प्लस मतलब अपनी फ्यूल अप करवा लेते हैं एक बार पूरी, तो उसके अंदर एक बार फ्यूल अप करवाने के बाद में कितना किलोमीटर जो है वो ड्रिवन कर जाती है? देखो पेट्रोल का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कहीं भरवाता नहीं हूँ, आधी ज़्यादा टंकी रखता हूँ, पूरी नहीं करवाता, तो कभी मैंने नापी नहीं है। और दूसरा CNG की बात करें, CNG का ऐसा है, एक बार अगर टैंक फुल करवा लें CNG का तो ये 250 किलोमीटर के अराउंड निकाल देती है ये। तो अभी आप नीम करौली गए थे रिसेंटली, तो नीम करौली में आपने कितने रुपए का जो है वो CNG प्लस पेट्रोल जो है वो भी कितना रुपए मतलब फ्यूल पे आपने स्पेंड किया है? तो नीम करौली का ऐसा है, हमारे यहाँ से पड़ गया करीब 600-650 किलोमीटर यहाँ से, तो उसका आप मान के चलो दोनों चीज़ मिला के 6-7 के समथिंग पड़ा था हमारा। 6-7 हज़ार रुपये जो है वो आना जाना दोनों हो गए थे उसके अंदर, दोनों। तो जिसमें फ्यूल अपना जो पेट्रोल है वो भी आ चुका है और साथ में वहाँ पे CNG। क्या है कि वहाँ पे है ना CNG में चली नहीं, जहाँ पे हमें हाईवे मिला था हाईवे पे CNG में चली थी, और वहाँ पे घाटियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची, तो वहाँ पे CNG में काम नहीं कर रही थी, तो इसके अंदर तो इसको पेट्रोल में चलाना पड़ा था हमें, तब जाके ये ज़्यादा। तो ये मैनुअली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं इसको कि CNG से पेट्रोल? हाँ CNG से पेट्रोल ऑपरेट कर सकते क्योंकि अभी टाटा ने जो है वो इस इंजन के अंदर सुधार किया कि ICNG का अर्थ ही यही है कि इंटेलिजेंस CNG जो है वो मिल जाती है इसके अंदर। कि गाड़ी जो है ना पहले क्या होती थी, जो पहले की CNG कार्स आती थी वो पेट्रोल पे स्टार्ट होती थी, बाद में आफ्टर जो है वो स्विफ्ट होती, लेकिन ये जो है स्टार्ट जो है ना ये पूरी जो है वो स्टार्ट भी CNG पे ही हो जाती है, तो पूरा प्रॉपर जो है वो अपने को बढ़िया जो है ये फील मेरे को अच्छी लगती है। साथ ही दूसरा ये है कि देखो पहले की गाड़ियों में देखा जैसे CNG भरवाने के बाद में क्या होता था कि है ना CNG पे कन्वर्ट मतलब मोड देना पड़ता था CNG का, अभी ऑटोमेटिक CNG पे चली जाती है, जैसे कि आपकी ख़त्म हो गई तो पेट्रोल पे चल रही है, फिर आप CNG भरवा लिया आपने तो ऑटोमेटिक CNG पे लग मतलब ऑटो शिफ्टिंग वाला फीचर बहुत अच्छी चीज़ जो है वो लगती है, क्योंकि सुजुकी के अंदर जो है ना ये अभी तक मेरे को लगता नहीं है कि ये सुधार हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर कंपनी फिटेड CNG आती है, लेकिन उसके अंदर अब भी जो है वो मैनुअली ही शिफ्ट करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है भूल जाते हैं लोग, तो पेट्रोल पे ही चलती रहती है वो। बस ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो लगते हैं। तो भाई अब जो है वो मैं इस कार से रिलेटेड कोई फनीएस्ट मोमेंट जानना चाहूँगा कि कोई ना कोई, क्योंकि हर कार का हमारे ओनर के साथ जो है वो एक फनीएस्ट मोमेंट रहता है, तो आपका इस कार के साथ कोई फनीएस्ट मोमेंट? यार ऐसा तो कुछ फनी मूवमेंट नहीं रहा है, पर पता है क्या है कि महिंद्रा वालों ने 6-7 महीने की वेटिंग दे रखी थी, उसके बाद में भाई साहब परेशान होके मैं यार 6-7 महीने पता नहीं जी मरे क्या हुआ। मैं भाई एक दिन गया टाटा के पास, दूसरे दिन गाड़ी दे दी तो घर ला के गाड़ी खड़ी कर दी, और उससे पहले क्या हुआ था कि मैं घर वालों से लड़ झगड़ के मैंने बोला था कि हाँ मैं गाड़ी लेके आऊँगा, तो बड़ी मुश्किल से हाँ भरी थी उन्होंने, बोला 6 महीने बाद गाड़ी आएंगे, मैं ठीक है देखेंगे उस समय, और फिर मैं दूसरे दिन ही गाड़ी ले आया ना तो घर वाले अरे भाई कह के उठा लाया तो मतलब घर वालों को विश्वास नहीं हुआ कि ले आए गाड़ी, ठीक है ले आए, तो फिर ऐसा नया साधन लाते हैं तो कोई लड़ते नहीं है, ठीक है ले आए तो ठीक है। तो मतलब घर वालों को पहले, क्योंकि भाई सबको होता है क्योंकि महिंद्रा जो है ना वो किंग है वेटिंग के मामले में, कि भाई वेटिंग बढ़ाए जाओ 8 महीने की साल भर की, रुपए भी बढ़ा देंगे, वेटिंग भी बढ़ा देंगे। यार मतलब 8 महीने आप वेटिंग दे रहे हो, उसके बाद में नई गाड़ी कोई लॉन्च हो गई फिर वो लेने का मन कर जाता है। फिर दूसरी बात महिंद्रा में एक सबसे बड़ी कमी लगती है, आज आपने जो है मान लो कोई गाड़ी है आपकी 20 लाख रुपए की है, और आज के एक शोरूम के हिसाब से आपने जो बुक करवाई है कि आपने 51,000 रुपये दे के अपनी बुक करवा दी, 19,50,000 रुपये आपको और देने हैं, तो जो उस टाइम पे जब 6 महीने बाद गाड़ी आएगी ना तो बंदे क्या करते हैं महिंद्रा वाले की पेमेंट जो आप दोगे ना वो उस टाइम पे जो एक्स शोरूम क्या है वो चाहे वो लाख बढ़े हों 2 लाख बढ़े हों, घटाने का कोई मतलब नहीं है, बढ़ने का मतलब है, तो बढ़ाने के बाद में उस टाइम का जो पेमेंट है ना वो लेते हैं साले। तो सबसे जो है महिंद्रा के हिसाब से मेरे को, और बात करें अगर इसके तो आपको फ्रंट प्रोफाइल वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे? जो फ्रंट प्रोफाइल है ना वो मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी कहो, मतलब ये है कि बेस्ट है, और मतलब इसका लोअर वेरिएंट देखते हैं ना उसमें मज़ा नहीं आता देखने को, इसमें जो चीज़ क्रोम वेरिएंट क्रोम दे रखा है ना ये आगे का ये सारी चीज़ अच्छी लगती है गाड़ी, और पीछे का भी अच्छा लगता है, और ये जो अलॉय व्हील है नहीं बाकी उसको लुक दे रखा है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है।
तो भाई आपने ये जो है जय श्री राम जो है वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा जो है वो भाई ने लिखवाया हुआ है। हिंदू लिखवा लीजिए या जय श्री राम लिखवा लीजिए, हम तो यही प्रीफर करते हैं कि स्टिकर जो है वो एक हिंदू का स्टिकर जो है वो ज़रूर होना चाहिए अपनी कार के भाई ऊपर। इसके पीछे भी एक कहानी है, हमने पता है कब लिखवाया था? अभी जब उद्घाटन हुआ था ना रामलला का, वो जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, तब हमने उसी दिन लगवाया था ये। तो इसके ऊपर अगर इस कार की बात कर लूँ मैं, तो कोई चालान वगैरह का, या क्योंकि आपने लूजर्स आर्मी स्टिकर के ऊपर जो है वो चालान करते हैं, तो लूजर्स आर्मी का भी आपने बड़ा बड़ा जो है वो स्टिकरिंग करवाई हुई है, तो कभी ऐसा पुलिस के साथ हुआ है कि कोई कि हाँ भाई कभी रोका हो या कुछ चालान वगैरह का सिस्टम? नहीं, एक बार हुआ था, उन्होंने कहा था कि भाई इसको हटा लो। पर हम यूपी में भी गए, यूपी में ये चीज़ें बैन है। अपने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि छोड़ देते हैं। यूपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, हम रात को गए थे तो किसी ने रोका नहीं। बाकी अगर यूपी में ये सारी चीज़ें बैन होती हैं तो जय श्री राम वगैरह जो है वो सारे पर हमने स्टिकर, इस वजह से लिखवा लिया यार, आज चैनल है, थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, गाड़ी इस वजह से, निकलती है तो गाड़ी पता लग निकलती है जाता है। तो पता चल ही जाता है, उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल मिलता है, क्योंकि हर एक बंदा जो है ना वो आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो वो देखता है कि गाड़ी पे नाम है, तो आधे बंदे तो इसलिए देखते हैं साला करता क्या है यूट्यूब पे, फिर आते हैं वो देखते हैं, फिर उस चीज़ का जो है वो रिव्यू मतलब उनका अलग ही रहता है। सब हर कोई बंदा जो है ना वो क्योंकि किसी को भी नहीं पता अब लूजर्स आर्मी लिखा हुआ है या मोटरवुड लिखा हुआ है किसी भी कार पे या बाइक पे, तो उनको ये पता नहीं है कि उसके अंदर है क्या, तो बंदे जाके देखते हैं कि क्या चीज़ कर रहे हैं वो। तो आपके चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि उसके अंदर आप कैसे क्या क्या कर रहे हो आजकल? वही चैनल के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो चैनल पे है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। तो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं, क्यों एक आदत कुछ तो बताइए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत सारे होने वाले हैं, अलग अलग, अब पता नहीं कौन सा किस समय बन जाए, वही चीज़ें हम वीडियो पे डाल देते हैं। और अभी रिसेंटली हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो आपका मीम पेज वालों के हिसाब से क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है वो आपकी जो वीडियोस जो है वो रील्स वायरल तो हो ही रही अभी है। क्या है कि हमने चलता फिरता ऐड बनाया था, तो यार उस पर ना इतना ज़्यादा व्यूज़ आ गए, वायरल हो गए। हालांकि उसका है ना फ़ायदा नहीं मिला हमें अभी तक, मतलब मीम पेज वाले डाल रहे हैं भाई साहब, पता नहीं कौन कौन, फेसबुक पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, पर अभी तक है ना जहाँ पहुँचना चाहिए था ना लोगों को वहाँ नहीं पहुँच रहे, कोई और ही मज़े ले रहा है उसके। तो ठीक है, हमारा कम से कम बैड तो वायरल हुआ, हमारा चेहरा तो गया। भाई क्रेडिट वगैरह भी देते हैं? नहीं देते क्रेडिट कोई नहीं देता भाई, ये सबसे बड़ी, आप अगर किसी का यूज़ कर रहे हो तो क्रेडिट तो कम से कम देना चाहिए ना, क्योंकि ये चीज़ सारी चीज़ें जो है ना इंस्टाग्राम पे चलो ठीक है कॉपीराइट का जो है वो टूल नहीं है, अगर यूट्यूब पे ऐसा करके देखो फिर, क्योंकि क्रेडिट में तो बहुत गंदा हाल है। हाँ वही तो, अपने आप एआई जो है वो अपने आप दे देगा। आप देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के जो है भाई का चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे ना तो बहुत फनीएस्ट वीडियोस जो है ना वो, मेरे को अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है वो भाई ने कहीं ना कहीं जो फन है ना वो पूरी तरीके से अपना डाला हुआ है वीडियोस के अंदर। अब इंटीरियर के अंदर आ जाते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं इसकी। भाई अब जो है वो हम इसके इंटीरियर के अंदर आ गए हैं, तो इंटीरियर की मैं सबसे पहले मोटे मोटे फीचर्स जो है वो मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा अपने को हरमन कार्डन का जो 7 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम है वो मिल जाता है, जिसके अंदर अपने को एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जो कि यूएसबी से कनेक्टर मिलती हैं। साथ ही के अंदर मिड कंसोल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर अपने को सीएनजी शिफ्टिंग वगैरह के साथ ही के अंदर अपने को जो है वो आप देख सकते हैं पूरा अपना टेलगेट ओपनर, लॉक अनलॉक, ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर बात कर ली जाए तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो इसके अंदर अपने को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं हिमांशु भैया से कि हरमन का म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर मिलता है। मैं मानता हूँ कि हरमन कार्डन जो है वो एक बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है, तो आपका रेस्पॉन्स क्या है इस चीज़ को लेकर? भाई मुझे है ना, इससे पहले मैंने ब्रेजा भी चलाई है, ब्रेजा से ना बेस्ट लगा यार इसका मुझे, जो म्यूजिक सिस्टम है कोई परेशानी नहीं है आज तक मुझे, मतलब कि ऐसे कई बार आवाज़ सुनते हैं ना तो फटाफट की आवाज़ आने लग जाती है, इसमें आज तक मुझे महसूस नहीं है। तो एक बात बताइए मेरे को कि आपने ईवी पे जाने का प्लान क्यों नहीं किया? अरे यार ईवी पे जाके करोगे क्या यार, ये बताओ ना। ईवी पे भाई साहब जहाँ खड़ी हो गई वहाँ पे इसको चार्ज कहाँ से करोगे, और यहाँ पे अपन ऐसे इलाके में है जहाँ पे दूर दूर तक का कोई ईवी स्टेशन नहीं मिलेगा आपको, चार्जिंग स्टेशन। वो सारी चीज़ ठीक है, क्योंकि अपन जो है वो आपकी रनिंग कम है तो उस हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर अपने को ज़्यादा नहीं तो 300 किलोमीटर की रेंज तो कंपनी ज़्यादा क्लेम करती है, लेकिन जो है 300 किलोमीटर चल जाती है कार। देखो भाई अपना काम है, देखो यूट्यूबर हैं अपन पूरे, अब अपने को ये नहीं पता कब कहाँ निकल जाए आप। अब मान लो उस समय आपको चार्ज नहीं है तो अब जाना आपको इमरजेंसी पड़ गया तब कहाँ जाओगे। और दूसरे सबसे बड़ी बात, ईवी लेना टेंशन लेनी, बस सबसे बड़ी बात ये है। ईवी गाड़ी आपने ले ली तो टेंशन, तो आप ये समझ लो गाड़ी के साथ टेंशन आपके पीछे पीछे आएगी। कहाँ कितनी चार्ज है, धीरे चलाओ तेज मत चलाओ, अरे भाई 16 पड़े इससे। ईवी है आने वाले टाइम में है ना तब बेस्ट है, अभी नहीं। तो इसके अंदर अपने को मोड्स वगैरह भी मिलते हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है।
मैनुअल सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी था इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक में यार जो फील है ना वो नहीं है जो मैनुअल में है। तो ये आर्म रेस्ट वगैरह जो है ये सारी चीजें ये अपने को कंपनी से ही मिली नहीं, थी? ये मैंने बाहर से लगवाया है। तो बाहर से लगवाए तो इसमें आता ही नहीं, आर्म रेस्ट आता ही नहीं। तो ये चीज जो है वो थोड़ा आपको परेशान नहीं करती? परेशान वैसे कंफर्टेबल हो जाता कंफर्ट तो है, लेकिन जो है ये हिलता है तो ठीक है, काम चल जाता है, उससे ज्यादा क्या कहें। तो आपने अभी तक जो है वो किलोमीटर ड्रीवन की अगर मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं इनके अंदर अपने को 15,000 जो किलोमीटर हैं वो ड्रीवन कर चुके हैं अपन, आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर। तो अगर बात करें तो 15,000 किलोमीटर के हिसाब से सर्विसिंग वगैरह की जो है वो आपको कैसा क्या रेस्पॉन्स रहा है इसके अंदर, कि इसके अंदर 15,000 किलोमीटर ड्रीवन करने के बाद में कोई गलती या ऐसा कुछ कि हाँ भाई बढ़िया लग रही है, 15,000 किलोमीटर में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है? अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ब्रेक पैड वगैरह ये सारी चीजें नहीं, अभी तक भी इसके ब्रेक पैड चेंज नहीं हुए। और इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कभी मुझे दिक्कत महसूस हुई। इतनी लंबी गाड़ी चलाई हमने, नॉन स्टॉप चलाई है, इंजन में अभी तक दिक्कत नहीं आई। बाकी एक साइकोलॉजी हो गई है कि टाटा की मतलब इंजन में, पर इसमें कमी तो है, पर ऐसी इतनी ज़्यादा भी कमी नहीं है कि भाई आपका काम ना निकाले या कहीं रोक दे आपको, इतनी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हो आराम से। और बाकी हम 650 किलोमीटर हमने सिर्फ एक बार खाना खाने के लिए रोका था, वो भी आधे घंटे के लिए, उसके बाद हमने नॉन स्टॉप चलाई थी। बस ईवी के अंदर यही चीज़ मानते हैं कि अगर आपको कहीं लंबी दूरी रेगुलर जाना है ना तो ईवी को नहीं ले जा सकते बस वही क्योंकि कितनी प्रीमियम ले लो, जैसे अभी वोल्वो C40 रिचार्ज की वीडियो शूट की थी तो उसके अंदर भी कंपनी जो है वो 550 किलोमीटर की ही रेंज, तो वो रेंज बताते 550 की, वो 400 450 ही चलेगी। अभी एक बात बताइए, क्योंकि फिर वो कार जो है उस हिसाब मैं उस कार की बात करता हूँ कि उसमें 4.7 सेकंड के अंदर 0 to 100 जा रही है, तो बंदा खींचेगा भी उसको, ये चीज भी बात है। वही बात है ना। तो आपने अब तक इसको सबसे ज्यादा कितनी स्पीड तक भगाई है? टॉप स्पीड आपने जो कवर की है वो कितनी थी? टॉप स्पीड मैंने है ना ये वो यमुना वाला जो एक्सप्रेस हाईवे है ना, उसमें मैंने 130 समथिंग, फिर रुक गया मैं वहाँ पे, मैं इससे ज़्यादा अपनी हिम्मत नहीं है तो मैं वहाँ तो 130 में हैंडलिंग वगैरह में थोड़ा सा इश्यू लगा कि जैसे 120 के ऊपर जाने में है ना, हैंडल थोड़ा सा ऐसे हिलने लग जाता है, और मतलब कि है ना गाड़ी स्टेबल महसूस नहीं होती फिर, मतलब वाइब्रेशन फील होता है, वाइब्रेशन और फील गाड़ी है ना स्टेबल फील नहीं होती फिर। अब ऐसा लगता है कि अब अगर बात करें कि देखिए पूरा जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो पूरा कितना जो स्मूथ है, वो हाँ स्मूथ है, पूरा एक उंगली के ऊपर जो है वो पूरी गाड़ी जो बस है ये चीज मुझे अच्छी लगती है टाटा की। भाई मैंने जो है वो क्रेटा ड्राइव की थी ना, तो क्रेटा के अंदर मिला था मेरे को, क्योंकि उसके अंदर जो इतना, और आज जो मैं इसके अंदर बैठा हूँ अभी मैं स्विफ्ट चलाता हूँ, तो स्विफ्ट के हिसाब से जो है ये बहुत कंफर्टेबल स्टीयरिंग है। तो और बात करें तो वैनिटी मिरर वगैरह जो है वो इसके अंदर अपने को सनसेट्स में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और इसके अंदर अपने को 4 ट्विटर और 4 ही स्पीकर का जो सेटअप है वो अपने को प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्विटर वगैरह जो है वो मिल जाते हैं पूरे। तो आपका जो है वो आप इस कार को जो है वो और दूसरों के लिए प्रीफर करेंगे या नहीं करेंगे, कि लें या ना लें, या इससे अपग्रेड करें, या कैसा क्या रेस्पॉन्स? देखो अगर कोई प्लानिंग कर रहा है ना लेने की तो आप है ना ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो हर कंपनी में कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप की कमी होती है, वो चाहे किसी में चले जाओ, आप मारुति में चले जाओगे तो अलग टाइप की मिलेगी, टाटा में आ जाओ किसी और की मिलेगी। तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ कमी है और सबका लेने का नज़रिया अलग अलग होता है। गाड़ी लेता है ना तो सब अपने अपने अलग नज़रिए से देखते हैं। तो मुझे लेना था, गाड़ी ले ली, मुझे ऐसा ज़्यादा ना तो सोचा मैंने, बस लेनी थी ले ली, बात खत्म। अब जब दूसरी गाड़ी लेंगे तो इसे भी रखेंगे और वो भी ले लेंगे। तो नेक्स्ट प्लानिंग कोई कार तो सोची होगी, या कोई ड्रीम कार आपकी कि हाँ भाई वो कार तो एक बार लेनी ही लेनी है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो? यार अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है देखेंगे। नहीं, एक ड्रीम कार होती है, मैं जानना चाहूंगा ड्रीम कार कौन सी है आपकी? ड्रीम कार पता है मैंने पहले भी कहा था आपको, या तो मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए या फिर बड़ी चाहिए। तो एक स्पेसिफिक कार तो होगी ना कि ये तो लेनी है। फॉर्च्यूनर की मन में है, पर भाई अपनी औकात नहीं है भाई औकात की कोई ड्रीम कार है, बस वो जब होगा तो देखेंगे। तो फॉर्च्यूनर की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटर में कभी एंडेवर वगैरह ये सारी चीजें? एंडेवर है नहीं ना अभी इंडिया में, अभी आ रही है, बता रही है वो। तो फॉर्च्यूनर तो है वो, कई बंदों से पूछा मैंने उन, और बंदे ये कहते हैं कि हमें फीचर्स से कोई मतलब नहीं है, बस रुतबा चाहिए भाई। फॉर्च्यूनर है, अगर आप एंडेवर ले आओगे ना तो एंडेवर को कोई नहीं पहचानेगा इतना। हाँ। अपने लोकल एरिया में, आप शहर में चले जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, एंडेवर को जानते हैं, सब जानते हैं। पर फॉर्च्यूनर अगर किसी ने ले ली ना, अरे भाई साहब फॉर्च्यूनर जा रही है, लोग मुड़ के जरूर देखते हैं उस चीज़ को। उसमें चाहे सनरूफ हो ना हो, कुछ हो ना हो, सब मतलब ठीक है, बाहर से फॉर्च्यूनर दिख गई ना, बस बहुत बड़ी बात है। भाई मैं अभी एक दोस्त की स्टोरी शेयर कर देता हूँ इसी चीज़ के अंदर।
पहले उसके पास फॉर्च्यूनर थी और अब उसने रिसेंटली BMW X1 पे अपग्रेड कर लिया। तो उनके जो ताऊ जी हैं वो इतना कुछ समझते नहीं है गाड़ी के बारे में। तो हम बैठे थे एक दिन घर, तो बोलो बोलो भाई मारला की तो बुद्धि फिर रही है। बोलो बोलो पहले तो जो थी ना, मतलब फॉर्च्यूनर थी, बोलो बढ़िया गाड़ी ले रखी थी, बोलो मारुति सी लिया डोले है। अब मतलब उनको BMW X1 जो है वो मारुति सी लग रही है, मतलब छोटी गाड़ी लग रही है, और वो जबकि महंगी है फॉर्च्यूनर से, लेकिन फिर भी बस वो है, उसका रुतबा ही अलग है, हर बंदा उसको देख के जो है वो अलग ही फील देता है। तो भाई अब जो है वो एंड करते हैं इस वीडियो का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई है, बहुत लंबी हो गई है। तो ओवरऑल इस कार को अगर मैं बात करूँ 10 में से कितने नंबर देने चाहेंगे आप? 10 में से आप 7 लगा लो, 7 नंबर देना 7 चाहेंगे नंबर जिसमें देना चाहिए। तो 3 नंबर आपने जो है वो काट दिए हैं, जो भी आपने नेगेटिव्स बताए हैं उस चीज़ों के। देखो मैं अभी भी वही बात बोलूँगा, हर गाड़ी के नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। सबकी अपनी पसंद होती है और सब अपने कंफर्ट के हिसाब से लेते हैं। क्या मैंने कंफर्ट ये भी देखा कि भाई इसमें है ना मेंटेनेंस कॉस्ट है ना कम आता है। अब एक इस रेंज में मैं ना नेक्सॉन भी ले सकता था, बिल्कुल ले सकते थे ना। एक इसका टायर 3.5-4 हज़ार में आ जाएगा, उसका टायर 6-7 हज़ार में आके आएगा। फ़र्क है ना। इसका ऑयल चेंज होता है तो वो कम पड़ेगा, उसका ज़्यादा पड़ेगा। कुछ भी मान लो, इसका ब्रेक पैड कम में आते हैं, उसके ज़्यादा में आएंगे। तो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना कहीं मैटर करती है, कुछ भी कहो आप। तो ठीक है, मेरे हिसाब से गाड़ी ठीक है। अगर मान लो मेरे परिवार वाले, मेरे पापा भी यार कोई और चलाने चाहेंगे तो इसको आराम से चला सकते हैं। छोटी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर कोई भाई लेना चाहता है तो बिल्कुल लो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बाकी है ना नेगेटिव बहुत सारी सभी गाड़ियों में होते हैं, इसके भी हैं, इसके पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं। ऐसी बात नहीं, पॉजिटिव ऐसी बहुत चीज सारे तो हैं। कोई आज तक धरती पे बनी नहीं जिसके जो नेगेटिव perfect हो। हाँ बिल्कुल परफेक्ट ऐसा कोई कुछ भी है चीज नहीं। नहीं होती। तो हम भाई से जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि भाई आपने जो है वो हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि भाई का जो है वो लाइफ शेड्यूल बहुत बिजी है। आप देख सकते हैं भाई बीमार थे, लेकिन अपनी वीडियो के लिए जो है वो भाई अभी आए हैं, और अभी इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसकी भी तैयारी चल रही है। तो आप चैनल पे जाके देखना, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसी ही कार और बाइक रिव्यूज़ की वीडियो देखने के लिए मोटरवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपनी कार का या बाइक का ओनरशिप रिव्यू मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और जो अपनी मेरी जो ईमेल आईडी है वो मिल जाएगी आपको, तो उस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।